अब लगभग हर तरह के शाकाहारी खाद्य पदार्थों यहां तक कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा है। एक तरह से हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली प्राइवेट संस्थाएं देश के लोगों को मजहब के नाम पर गुमराह कर रही हैं। जिन चीजों के लिए हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उनकी बिक्री मुसलमानों में बढ़ाने के लिए पैसे लेकर हलाल सर्टिफिकेट बांट रही हैं। क्या चीज हमें खानी है, क्या चीज इस्तेमाल करनी है, क्या चीज पहननी है, ये तमाम चीजें इस्लाम के दायरे के मुताबिक होनी चाहिए। यही वजह है कि जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं या जो गोश्त हम खाते हैं वो हलाल है या हराम है, या जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीज़ों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नज़र से होनी चाहिए। और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म हैं, उलमा हैं, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। नए प्रकार का जिहाद हलाल सर्टिफिकेट है। जिस प्रकार से मजबूर किया जाता है संस्थाओं को हलाल सर्टिफिकेट के लिए, मुस्लिम कंट्रीज में अगर अपना प्रोडक्ट आपको बेचना है तो हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिसकी एक बड़ी फीस दी जाती है। और वो एक ट्रस्ट बना करके मुस्लिम समाज के लोग 4 ट्रस्ट चला रहे हैं और उन ट्रस्ट में ये पैसा मुट्ठा लिया जाता है इस सर्टिफिकेट को इशू करने के लिए। और ये इस धन का इस्तेमाल उलेमाए हिंद जैसी संस्थाएं, सिमी जैसी संस्था और लश्कर-ए-तोयबा है, चाहे आपके अलकायदा है, ISIS जैसी, इनके आतंकवादी जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है। तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए। हलाल सर्टिफिकेट बांटने का खेल इस स्तर पर आ गया है कि ये दूध, दही, चीनी, ब्रेड, मक्खन, नमकीन, भुजिया, तेल सबको ही लेने पड़ रहे हैं। हलाल और हराम की लड़ाई अभी तक केवल मांसाहार को लेकर थी, लेकिन अब मामला मजहबी हो गया है। हलाल के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। इस्लामिक देशों में निर्यात किए जाने वाले खाने पीने के सामानों पर हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। विदेशी सामानों पर भी प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी होती है। ठीक वैसे ही इस्लामिक देशों में खाने पीने की चीजों का हलाल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, लेकिन भारत में अभी तक इसको लेकर गंभीरता कम थी। भारत में भी खाने पीने की मांसाहारी चीजों को लेकर ही मुस्लिम समुदाय हलाल सर्टिफाइड मार्क देखते थे। हालांकि किसी प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफाइड होना या ना होना केवल धार्मिक मामला है, इसका कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं है। हाल ही में इटली के रोम शहर में यूनाइटेड नेशंस की संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO की एक संयुक्त बैठक हुई। इसमें इजिप्ट की ओर से हलाल फूड को लेकर कुछ खास बातें बताई गईं, जैसे गुणवत्ता और सुरक्षित होने के मामले में हलाल फूड केवल आस्था से जुड़ा मामला है, यह विज्ञान पर आधारित नहीं है। इजिप्ट एक इस्लामिक देश है, उनके यहां भी हलाल फूड को लेकर नियम बने हुए हैं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की इस बैठक में हलाल फूड को धर्म से जुड़ा मामला बताया है। यानी अगर कोई सामान हलाल सर्टिफाइड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अन्य सामानों के मुकाबले ज्यादा गुणों से भरपूर है। कोई कंपनी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को ज्यादा पौष्टिक बताकर नहीं बेच सकती है। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर बताने वाला प्रचार भी भ्रामक ही माना जाएगा। यह अलग बात है कि धार्मिक कारणों से इस्लाम में खाने पीने की चीजों का हलाल सर्टिफाइड होना जरूरी किया गया है। यही वजह है कि हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनीज इस सोच का लाभ उठा रही हैं। हमारे देश में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ कंपनीज या ट्रस्ट को यह अधिकार दिया है कि वो मांसाहारी खाद्य पदार्थों को लेकर कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेट बांट सकती हैं। इनमें से ही एक ट्रस्ट है जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। यूपी में जिन हलाल सर्टिफिकेट देने वाली 4 प्राइवेट संस्थाओं के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनमें से एक जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट भी है। जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट पर भी शाकाहारी खाद्य पदार्थों और अन्य सामान बनाने वाली कंपनीज को पैसे लेकर हलाल सर्टिफिकेट बांटने का आरोप है। दिल्ली में हम जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के ऑफिस भी गए थे। यहां पर हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है। हलाल सर्टिफिकेट बांटे जाने को लेकर खुद पर लगे आरोपों पर जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट ने लिखित जवाब दिया है। संस्था ने यह बताया है कि वो हलाल सर्टिफिकेट भारत से निर्यात के लिए और घरेलू बाजार में बेचने के लिए निर्माता कंपनीज को दिए गए हैं।
हलाल सर्टिफाइड सामानों की मांग विश्व भर में है। भारतीय कंपनियों के लिए ऐसा सर्टिफिकेट हासिल करना अनिवार्य है। जमीयत का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट को लेकर झूठे आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न जगहों पर खुले बाजार में ऐसे वस्तुओं की बिक्री हो रही थी जो हलाल सर्टिफाइड किए जा रहे थे, और जो एजेंसी सर्टिफाइड कर रही थी वो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार से समर्थित नहीं थी। यानी अवैध रूप से इसमें कुछ संगठन और लोग इन्वॉल्व थे जो इस सर्टिफिकेट के द्वारा धन वसूली करते थे, और जिनका उपयोग वो इस्लामिक प्रचार प्रसार या अपने उन गतिविधियों को चलाने के लिए करते थे, अर्थात धार्मिक रूप से भी भावनाएं आहत हो रही थी। इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने गंभीरता से लिया है, और ये कठोर संदेश है कि जो लोग इसमें शामिल हैं अवैध उगाही में या इस पूरी व्यवस्था में, जांचों उपरांत अगर उनके विरुद्ध तथ्य पाए गए तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी सत्ता में है, जो चाहे कानून बना सकती है, जो चाहे कानून तोड़ सकती है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे सरकार को परेशानी क्या है, जनता को परेशानी क्या है? क्यों आप इसके पीछे पड़े हैं कि हलाल सर्टिफिकेट नहीं चल सकता है? क्या एक कम्युनिटी के साथ आपकी दुश्मनी है? आप पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सारी जनता के मुख्यमंत्री हैं। आप अपने आप को एक समुदाय का मुख्यमंत्री मानते हैं। इससे अगर कोई नुकसान है तो निश्चित तौर से इस पे पाबंदी लगा दीजिए, लेकिन अगर नुकसान नहीं है तो इस पर पाबंदी लगाने का क्या मतलब है? क्यों पाबंदी लगाई जा रही है? पूरी दुनिया में हलाल प्रोडक्ट्स का करीब 166 लाख करोड़ रुपए का बाजार है। अकेले भारत में ही हलाल अर्थव्यवस्था करीब 8,20,000 करोड़ रुपए की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हलाल सर्टिफिकेट का खेल इतना बड़ा क्यों है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं भी जानती हैं कि इस मुद्दे को लेकर अभी तक सरकारें गंभीर नहीं थीं। यही वजह है वो चीनी, चाय पत्ती, तेल, नमकीन सबको ही हलाल सर्टिफिकेट जारी कर रही है। लेकिन यूपी सरकार की यह कार्रवाई आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकती है। दरअसल हलाल सर्टिफिकेट का यह मामला धार्मिक रूप से मुस्लिम समुदाय को भ्रमित करने से भी जुड़ा है, और ये मार्केटिंग का एक नया तरीका भी है।